अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। ईद की आमद है तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, तो आज मैं आपको शीर खुरमा बनाने का तरीका बताती हूँ। शीर खुरमा की रेसिपी से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। शीर खुरमा तैयार करने के लिए हमने हाफ़ पैकेट सेवइयाँ ले ली और उसके बाद इसमें जो चीज़ें हमें डालनी हैं वो 10 से 12 अदद बादाम है, 10 से 12 अदद पिस्ता है और 4 अदद खजूर है। 5 मिनट के लिए हमने नीम गर्म पानी में बादाम और पिस्ते को जो है वो भिगोया, उसके बाद इसको छील लिया। इसके लिए हमें आधा पाव कलाकंद चाहिए। अगर कलाकंद ना हो तो आप खोया भी डाल सकती हैं। जब हमने कलाकंद डाला तो हम चीनी की क्वांटिटी कम कर देंगे, क्योंकि कलाकंद जो है वो पहले ही मीठा होता है। तो हमने चीनी जो है वो 2 टेबल स्पून ली। और ये खोपरा है, ये खोपरा भी 2 टेबल स्पून ले लें। 4 से 5 अदद लौंग है और 4 से 5 सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। बीज निकाल कर इसको कूटना है और जो इसके ऊपर का है वो उसको हम फेंक देंगे। और अब आप देख रही हैं कि ये घी है, 2 से 3 टेबल स्पून हमने घी ले लिया। अब जो है मैंने फ्राई पैन में जो आप देख रही हैं कि इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है, बगैर ऑयल के मैं इसको भून रही हूँ। तो इसको हल्की आंच पे धीमे धीमे इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो समझें कि ये तैयार है। अब इसके लिए मैंने जो है ये देखें, आप देखें ये ब्राउन हो चुका है, यानी ये इसमें से खुशबू आ रही है भूनने की। ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, बस ये हल्का होगा ना ब्राउन। अब हमने एक पतीली में 1 लीटर दूध डाला और उसको धीमे आंच पर उबालने के लिए चढ़ाया। अब आपने चीनी जो है, चीनी की क्वांटिटी कम रखनी है। 3 टेबल स्पून आपने चीनी डालना है, क्योंकि कलाकंद खुद ही मीठा है, तो इसलिए हमने इसमें तो चीनी मैंने ज़्यादा डाल दी, लेकिन आप 3 टेबल स्पून डालें और इसको चलाती जाएं। जब इसमें देखें कि इसका रंग जो है वो वाइट से थोड़ा क्रीमी पे आ गया, तो हमने चूल्हे को बिल्कुल आंच को धीमा कर दिया। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हम शीर खुरमा बनाते हैं तो हमारा दूध फट जाता है। तो इसकी वजह ये है कि हम गरम गरम दूध में और चीनी में जब सेवइयाँ डालते हैं तो वो दूध जो है वो फट जाता है। तो इसके तरीका ये है कि हमने धीमे आंच पे बिल्कुल और उसको सेवइयों को डालना है। तो हम जब ये दूध बिल्कुल ठंडा, जैसे नीम गरम हो चुका है, तो इसके अंदर हमने सब्ज़ इलायची डाल दी, उसके बीज कूट कर हमने डाला, ये देखें। और उसके बाद फिर इसको हमें हल्की आंच पे इसी तरह धीमे धीमे जैसे हल्के हल्के चलाना है। तो हमने इसे चूल्हे को जो है आंच को धीमी कर दी। अब धीमे आंच पे हमने इसको रखा हुआ है ताकि दूध बिल्कुल नीम गर्म हो। जब ये दूध नीम गर्म होगा तो हम अब इसमें सेवइयाँ डालेंगे, तो ये दूध नहीं फटेगा। अब सेवइयाँ डालकर हमें 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पे इसी तरह चलाना है। अब हमने जो है ये जो आप मेवा देख रही थी, ये तमाम मेवे को हमने ग्राइंडर में डालकर क्रश कर लिया सबको सही तरीके से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। फिर हमने 2 से 3 टेबल स्पून घी डाला और घी डालने के बाद इसमें 4 से 5 दाने लौंग डाले। ये मैं तड़का लगा रही हूँ शीर खुरमे का। आप ये ज़रूर पकाएं, बहुत ही मज़े का है। अब ये जो मैंने इसके अंदर मेवे हैं उसको डालकर इसको थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट इसको मैंने भुना है। उसके बाद जो सेवइयाँ आप देख रही हैं कि वो मैंने दूध और उसमें पकाया, उसको इसमें डाल दिया। तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अब इसको हम हल्की आंच पे इसी तरह 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। उसके बाद
इसमें हमने कलाकंद, अगर कलाकंद ना हो तो आप खोया डाल दें, लेकिन जब खोया डालेंगे तो चीनी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी होगी। लेकिन कलाकंद चूँकि ख़ुद मीठा है तो इसलिए हमने चीनी को कम कर देना है। अब ये लौंग जो है आप इसमें से निकाल लें, तमाम लौंगों को निकाल कर हटा दें। अब इसको आप हल्की धीमे आंच पे अगर थोड़ा इसको ठीक करना चाहती हैं तो आप ऐसा कर लें। अब हमने इस बॉल में से डालने के बाद 2 से 3 कतरे हमने केवड़ा एसेंस डाल दिए ताकि इसकी खुशबू आए। मिठाइयों में वैसे भी केवड़ा एसेंस डालते हैं, तो ये भी मीठा है तो मैंने इसमें भी 2 कतरा केवड़ा एसेंस के डाल दिए। अब ये आपका शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये शीर खुरमा पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपको ये पसंद आया, ताकि मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरा शीर खुरमा पसंद आया। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।